Welcome, knowledge seekers, to EforEducation, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this curricular series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to EforEducation. So आज हम लोग असगर भुट्टा साहिबा की ही बुक जो है हमारे पास, असगर भुट्टा साहिबा की जो बुक है, जो उन्होंने CSS PMS के लिए इकोनॉमिक्स की जो बुक लिखी है, उसी से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वो कहती हैं कि जी डिस्कस द क्रिटिकल रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस चीज़ को वो कहते हैं। अब देखें, सिंपल सी बात है, हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का जो है एक बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है। इट इज़ जस्ट अ पैरामाउंट, ठीक है जी, इट इज़ जस्ट ऑफ अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपके पास हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स, एंड हेयर वी लुक एट द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो वो कहते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन countries, there will be an investments of large capital, use of modern machinery, high degree specialization and large scale operations. As a result, there will be a greater productivity and a higher national income in turn will contribute to increase in per capita income, and thus the development of the industry will contribute to the growth of national and per capita income of the country. But in the case of Pakistan, owing to many constraints, industrial sector has not been able to contribute to the growth ऑफ GNP एंड पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी बात है कि जी जैसे आपके पास बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में या वट एवर डेवलप्ड कंट्रीज में जब आपकी इंडस्ट्री कोई लगती है तो उसमें आपके पास लार्ज कैपिटल आता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उससे मॉडर्न मशीनरी आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वहाँ पे होती है। जाहिर है लेबर है तो लेबर वहाँ पे काम करेगी तो स्पेशलाइजेशन उनमें आएगी, लार्ज स्केल ऑपरेशंस होंगे और उसकी वजह से आपके पास ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी। और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी जाहिर है वो जब एक्सपोर्ट होगी, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका हायर नेशनल इनकम आएगा। ओके, नाउ हायर नेशनल इनकम इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इसी वजह से आपके पास जो है आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्रोथ ऑफ योर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास वाई ओके, अगला जो है आपके पास वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स मोर एंड वेरिड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर बाय रिड्यूसेस द problem of unemployment and underemployment in the country. Further, it can absorb the surplus agricultural labor and thereby reduce the problem disguised unemployment in the rural areas. Okay, जाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और फिर क्या होगा कि जी अर्बन एरियाज़ में जो मौजूद लेबर है, जब जाहिर है जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्री लग रही होगी, तो अर्बन एरिया में मौजूद लेबर जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से वो आपके पास एग्रीकल्चर लेबर जो है उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। इट कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज and small industries in rural areas. Pakistan industrial sector has resolved the issue of unemployment to much extent and its effect. ओके, उसके बाद आपके पास अगला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है जी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या कि इंडस्ट्रीज विल प्रोमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स द कंट्री इन मैनी वेज। फर्स्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, जैसे पाकिस्तान में फौजी फर्टिलाइजर्स है, ठीक है जी,
फर्टिलाइजर्स है, इसी तरीके से एंग्रो है, एंग्रो है आई थिंक उसका नाम है, एंग्रो, ENGRO है, एंग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये मुख्तलिफ आपके पास है सर्च एज, अच्छा वो आपके पास उससे होता है। अच्छा इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें, जो वो इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती हैं, जैसे आपके पास शुगर केन यानी कि जो शुगर मिल्स वगैरह हो गई, शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, रॉ कॉटन की एनर्जी वो हो गई, रॉ जूट, टोबैको, ऑयल सीड्स हो गए, इसके ऊपर देयर विल बी मोर डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर है, for Pakistan, that industrial sector has surplus जब वो गेन कर लेगा। उसके बाद आपके पास है कि डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर जो है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर्स, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस जो है इनका भी बहुत ज़्यादा वो हो गया कि जी आपके पास एक साइड पे जो आपका हम लोग कह सकते हैं कि एक साइड पे तो आपका ये सारे के सारे वो बन चुके हैं ना कि कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग रही है, तो कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लग रही है, तो कोई आपके पास मैकेनिकल उसके ऊपर कोई लग रही है, या आपके पास कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है जी। अब वो तो लग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है उससे बढ़ावा मिल रहा है, उससे ज़्यादा और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास ट्रेड इंडस्ट्री आ रही है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पास ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सॉरी ट्रेड नहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है आपके पास, ठीक है। जिस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बैंकिंग आ रही है, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज आ रही है, इंश्योरेंस कंपनीज आ रही हैं, ऑल दीज आर द टर्शरी सेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। इकोनॉमिक बैलेंस की अगर बात की जाए, अच्छा ये क्यों आते हैं टर्शरी, क्योंकि जाहिर है अगर फॉर एग्जांपल एक अर्बन एरिया है और अर्बन एरिया में कोई आपके पास इंडस्ट्री है, ठीक है जी, तो उस इंडस्ट्री में लोगों की तनख्वाहों के लिए, ठीक है जी, लोगों की तनख्वाहों के लिए जो है क्या किया जाएगा, बैंक अकाउंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, और बैंक अकाउंट ज़रूरत पड़ने पर क्या करेंगे कि जी वो बैंक ये कोशिश करेगा, अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो वो अपना सारा का सारा एक ब्रांच जो है वो उनके लिए ओपन कर देते हैं कि जी ये आपके लिए स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ठीक है। इकोनॉमिक बैलेंस की अगर बात कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री विल हेल्प इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर industry and the tertiary sector, which is essential for all round economic progress in of any nation. This is yet to be achieved in Pakistan. Economic balance आता है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया माशाल्लाह से। Expansion of industrial base है आपके पास, development of the industry will contribute to the expansion of the existing industrial area and growth of new industrial areas. Still Pakistan need to work upon it. Stability आपकी आती है, agriculture in Pakistan is not stable and it's a fact, ठीक है जी, as it is largely dependent on the vagaries of monsoon, and on the other hand the industries are relatively more stable, okay। इस तरीके से better utilization of resources आपके पास, industrialization contribute to better utilization of natural resources like minerals, forests, fisheries etc, which the country has in abundance, okay। उसके बाद expansion of markets आपके पास, industrialization will contribute to the expansion of market for agricultural crops, minerals, forest products, ठीक है जी। उसके ऊपर further industrialization will contribute to the expansion of markets for capital goods and producers good like plants एंड मशीनरी जो है उसके लिए भी हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है, वेलफेयर कंज्यूमर जो है उसकी अगर बात कीजिए तो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन इनकम एंड परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, ये एक हकीकत बात है। जाहिर है आपके पास इंडस्ट्री आएगी तो उससे आपके पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, और जब एम्प्लॉयमेंट आएगी तो उससे लोगों का लोगों को सैलरीज मिलेंगी, और जब उन लोगों को सैलरीज मिलेंगी तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होगा, और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो क्या होगा कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन उनकी बढ़ेगी, ठीक है जी। कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में घूमने वाला पैसा जो है वो ज़्यादा होगा, फिर उससे इन टर्न आपका जो जीडीपी है वो उसकी भी ग्रोथ में आपके पास ज़्यादा इजाफा होगा, ओके। फर्दर they make available to the people a wide variety of goods for consumption। अच्छा उसके बाद indispensable for defense की अगर बात की जाए तो industries are indispensable for national defense such as arms and ammunitions, ships, aircrafts, tankers etc. Pakistan is trying to acquire एक्सपर्टीज इन डिफेंस इंडस्ट्री। अच्छा उसके बाद आपके पास है रेज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। वर्क इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू होगा आपके पास, ज़ाहिर टैक्सेस लगाएगी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस लाइक
एक्साइज ड्यूटी हो गया आपके पास, इनकम टैक्स हो गया, वो जो आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, न्यू रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स एंड पार्क्स आर कंस्ट्रक्टेड। सिंपल सी बात है, हुकूमत जो है वो टैक्स क्यों इकट्ठा करती है? वो इसलिए इकट्ठा करती है कि जी सोशल स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, आपके पास न्यू डैम्स हो, बिल्डिंग्स हो, पार्क्स हो, लोगों के लिए स्कूल हो, अच्छी तालीम हो, हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतरीन हो। तो ये क्या है, सोशल वेलफेयर में जो है ये वो होता है। तो उसके लिए क्या होगा कि टैक्स जब ज़्यादा कलेक्ट होगा तो स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स and hence rapid growth can be achieved. Simple. Still, Pakistan lags behind the ample investments. अच्छा, उसके बाद implementation improvement in balance of payment. Balance of payment मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी, कि क्या होता है आपके पास। Now due to industrialization, the share of manufactured goods और balance of payment अगर आपने नहीं देखा तो चले मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे कार्ड में ऐड कर देता हूँ, आप उसको वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं कि balance of payment होता क्या है। Due to the industrialization, the share of manufactured goods is increasing in exports day by day. It is favorable trend for balance of payment because the value of finished goods is increasing as compared to the primary good. उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास specialization आती है आपके उसमें कि industrialization promotes specialization which increases the quality and quantity of the product. जितनी ज़्यादा आपकी labor जो है वो स्पेशलाइज्ड होगी, उतनी ज़्यादा उसमें जो है एफिशिएंसी आएगी, उतनी ज़्यादा वो अच्छी क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करके देंगे और उतनी ज़्यादा वो आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस करके देंगे। क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी गुड्स इज इम्प्रूविंग बाय द टाइम होगा आपके पास। यूज ऑफ रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वी कैन यूज कॉटन एंड शुगर केन इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इट हैज इंक्रीज्ड द इनकम ऑफ द पीपल एंड देयर इज नो नीड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। Increase in foreign exchange reserves. Due to the industrial development, there will be a rise in foreign exchange earning. The exports will rise and imports will fall. Self-sufficiency increases. With the industrialization, we are in dire need of enhancing foreign exchange reserves, which can be easily obtained through the exports of manufactured goods. ठीक है जी, देखिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये भी रिसेंटली आपने सुना होगा, मिफ्ता इस्माइल साहब इस चीज़ के ऊपर बड़ा, बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या है, जो भी गवर्नमेंट हमारे पास आती है, इवन कि अभी जो 29 फरवरी तक जिस गवर्नमेंट का इजलास बुलाया जाएगा, 29 फरवरी 2024 तक जो नई गवर्नमेंट बनेगी होपफुली, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी जब वो गवर्नमेंट जैसे बनेगी तो आप देखेंगे कि यार गवर्नमेंट जो है वो तैयारी कर रही होगी आईएमएफ के पास जाने के लिए। अब आईएमएफ के पास क्यों जा रही है? आईएमएफ के पास इसलिए जा रही है कि भाई साहब आप लोगों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है, वो आपका बिगड़ा हुआ है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बिगड़ा हुआ है? देखिए हमेशा आप इवन कि आप एक दुकान को ले लें, ठीक है जी, अगर आप एक शॉप को ले लें, ठीक है, अब एक शॉप में जो शॉपकीपर है या जो शॉप ओनर है आपका, ठीक है जी, वो चीज़ें बेचता इतनी नहीं है, ठीक है, जितनी के वो खरीदता है, ठीक है जी, यानी कि हिज परचेजेस आर ग्रेटर देन हिज सेल। तो क्या होगा, तो ये है कि जी उससे एक मसला आएगा कि वो आपके पास नुकसान कर रहा होता है अपना, ठीक है जी, और जब वो नुकसान कर रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि जी ये डेफिसिट में है, ठीक है जी, ये डेफिसिट में है आपके पास। अगर उसकी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो उसकी परचेज से, या उसके पास आपके पास हम लोग कह सकते हैं कि मुनाफा हो रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो सरप्लस में जा रहा है, मतलब फ़ायदे में जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जब फ़ायदे में वो जा रहा होता है तो क्या होता है कि जी जाहिर है, अब अगर फॉर एग्जांपल वो एक मंथ में मैं कहता हूँ कि जी 50,000 रुपीज़ का जो है वो फ़ायदा कर रहा है, 50,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और उसका अपना ख़र्चा जो है वो 40,000 रुपीज़ है, उसके बाद बकाया के 10,000 जो है वो क्या करता है, मज़ीद अपने पास बचा के रख लेता है और फिर उससे जो है वो मज़ीद अपने कारोबार को भी बढ़ाता है और सब कुछ करता है, ठीक है। अब यही चीज़ आप देख लें मुल्की लेवल पर, मुल्की लेवल पर जब आपकी इंपोर्ट्स जो हैं,
ठीक है, वो जब आपकी ग्रेटर देन होती हैं योर एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी, तो क्या होता है कि जी एक्सपोर्ट जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या, आपके पास डॉलर्स आएंगे, ठीक है जी। अब वो डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़जाने में हमारे पास जो है पड़े होते हैं। अब वो ख़जाने में जब आपके पास पड़े हुए हैं और आपने जो है वो चीज़ें बेची हैं, जब आपके मुल्क से कोई बंदा इंपोर्ट करेगा, ठीक है, इंपोर्ट करने से क्या होगा कि जी आपके ख़जाने से वो डॉलर निकलकर उस मुल्क के पास चले जाएंगे। इंपोर्टर जो है वो आपको रुपी में पे कर रहा होगा, जो कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें फिर रहे होते हैं, उसमें उसकी वेलोसिटी चल रही होती है, ठीक है। अब एक टाइम आता है कि जब आपके पास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो आपका ख़जाना जो है या आपका जो अच्छा ये ख़जाना जो इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है जी। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब बेसिकली ये है कि जी आपके पास वो करेंसी जिससे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपए से आप बाहर के मुल्कों से चीज़ें नहीं ले सकते आपके पास जब तक डॉलर ना हो। और फिर क्या होता है कि जब आपके पास डॉलर नहीं होता, जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके खाली होते हैं, तो एक शोर मचता है कि जी मुल्क क्या हो गया, आपका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ठीक है जी। और डिफ़ॉल्ट करने का मतलब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट करने का मतलब या डिफ़ॉल्ट करने की सूरत हाल ऐसे होती है जैसे 2022 में श्रीलंका हुआ था और 2022 में पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, या आप इसको डिफ़ॉल्ट भी कह सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ होती है आपके पास कि जी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आपके पास ख़त्म होते हैं तो आपका मुल्क जो है वो क्या हो जाता है, वो आपका दिवालिया हो जाता है, ठीक है जी, दिवालिया हो जाता है कि आप बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास आज का क्वेश्चन था। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।